जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए जो बन सकते हैं, आज की क्लास में देखेंगे। टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले यह 50 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेंगे सीधा सीधा बिल्कुल 100% जी। चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम का, तो आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से मिलेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे और बताइए आप लोग क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किए हैं। कम से कम आपको 40 प्रश्न आपको सही करना है। आज की क्लास में एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर आप लोग इस बार। तो आगे चलने से पहले रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, सवाल पूछा गया कि पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। बताइए, पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है जी। तो लॉक करेंगे 5 महासागर। कितना? 5 महासागर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। सभी को याद रखना है 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग और आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंत में हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्लास के अंत में। साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही रामबान है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है जी। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताइए, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके आप लोग। लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? रूस आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। ए ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताइए, कौन सा देश है। तो 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। इस बार भी आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। तो कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए आप लोग कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। साइंस जीके का निचोड़ करेंगे आज की क्लास में जी। तो अंत तक देखिएगा आप लोग इस क्लास को।
अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जितने नए साथी क्लास में जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। तो राइट बंधु बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे यह चीन है जी। कौन है? तो चीन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह सनातन धर्म है। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा है जी? तो याद रखेंगे आप लोग हिरोशिमा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। हिरोशिमा आपको याद रखना है। सभी साथी क्लास को दबा के सेशन को आप लोग लाइक कीजिए आगे चलने से पहले, और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना आप लोग सभी साथी क्लास में जुड़िए। जितना हो सके हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों डी ऑप्शन आपको याद रखना है। चीन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताएंगे कौन थी? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। एस भंडार नायके आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप समूह है यह कौन सा है जी? इंडोनेशिया आपको याद रखना है। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं तो सभी को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है जी कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। टोक्यो है। कौन सा? टोक्यो आपको याद रखना है साथी। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी। जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लास आपको दिया जा रहा है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? बताएंगे विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। चलिए, सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जर्मनी है, रूस है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है? बताइए। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो अच्छे से आपको याद रखना है। रूस। कौन सा? रूस। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी, और जितने भी लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी? तो याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे। बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप लोग फटाफट से बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है जी? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। और देखिए आपका जो बेस्ट बुक है डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग खरीद लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। भव्य बांध आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए कि विश्व का सर्वाधिक
मतदाताओं वाला देश कौन सा है जी? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन याद रखिएगा, प्यारा भारत है, ए ऑप्शन। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? 22 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए सभी साथी याद रखेंगे। महाभारत है, कौन सा? महाभारत, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से भी। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप आपको बताना है, यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, कौन सा? ग्रीनलैंड आपको याद रखना है साथी, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सवाल है। चलिए, सभी साथी कमेंट करके बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बताएंगे। क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो लॉक करेंगे एग्जाम में बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। भूमध्य सागर सही आंसर है। और विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? बताइए। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को आप लोग मजबूत बनाइए सभी साथी। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है जी, ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? प्रशांत महासागर है, कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी बताइए यहाँ पे फटाफट राइट आंसर जी कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? अंग्रेजी जो अखबार है यह कौन सा है? बताइए। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और सही आंसर क्या रहेगा? परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है जी, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा कि आज आपका कितना स्कोर है, ठीक है? सभी का स्कोर हम पूछेंगे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी साथी। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताइए। विश्व का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी साथी। सी ऑप्शन गोरखपुर आपको याद रखना है जी। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है? जनसंख्या के मामले में आपको बताना है यह कौन सा है जी। तो देखिए, चीन आपको याद रखना है, सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन आपको याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में सवाल यहीं से मिलेंगे साथी देखने के लिए, बिल्कुल 100% जी, ठीक है? देखिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताइए। 30 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील है, नर्मदा है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है? बताइए। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। नील नदी आपको याद रखना है जी। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, 40 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए जी, सभी को बताना है। तो लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा? 21 मार्च आपको याद रखना है, ठीक है? 21 मार्च। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, आप लोग क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। और विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका डी ऑप्शन है, 16 अक्टूबर आपको याद रखना है राइट आंसर। चलिए बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी को बताना है
सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए, जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, ओजोन गैस, आर्गन। तो सही आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है जी? आर्गन आपको याद रखना है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, परीक्षा में यह सवाल आपके पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, दवा के सेशन को आप लोग, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में सभी साथी। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई जो है मिशनरी को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखेंगे आप लोग, चार्टर एक्ट 1813 आपको याद रखना है जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? बताइए, 4 नंबर सवाल है, कौन करता है? सही जवाब है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में जी और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, कोई बिल मानवीय है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो सही आंसर आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ था? कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ था जी? तो नरसिंह देव प्रथम, याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम आप लोगों को याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है जी, शिवाजी का जो जन्म है यह कब हुआ था? कहाँ पे हुआ? कमेंट करके आप लोग बताइए। तो याद रखेंगे शिवनेर में। कहाँ पे? शिवनेर में आपको याद रखना है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुप्त काल का प्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद यह कौन था? तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन याद रखिएगा, आर्यभट्ट आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोषित है जहां वस्तुएं जो है प्रतियोगी दरों पे उपलब्ध है या आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो? सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल है आपका पार्ट सेकेंड का। बताइए, सभी को कमेंट करना है जी। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? बताइए, राजकुमार कहा गया है? तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताएंगे, हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। नर्मदा नदी आपको याद रखना है जी। कौन सा? नर्मदा नदी आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बताइए, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है साथी, बताइए, सही आंसर आपका है कियानी जेलसी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, यहाँ पे तटीय प्रवाह भीति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता है? बताइए, लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोट
चैनल आपको याद रखना है, बोट चैनल। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति ग्रेट है, बैरियर रीफ, कहाँ पर स्थित है? बताइए प्यारे साथियों आप लोग, यह सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। बताइए, लॉक करेंगे एग्जाम में ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, याद रखिएगा। चलिए, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग परीक्षा के लिए। सही जवाब है टॉमस मूर की। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के जो उपन्यासकार कौन हैं? मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, 17 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? शुक्राणुओं का जो निर्माण है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, सभी साथी सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए दबा के आप लोग क्लास को। और जो भी लोग अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? कैंसर के ऊतकों के लिए जांच के लिए क्या किया जाता है? तो डी ऑप्शन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। चलिए बताइए आप लोग, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए आप लोग, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? 25 जनवरी आपको याद रखना है। सभी को बताना है मियादी ज्वार किस कारण होता है? मियादी ज्वार किस कारण होता है? बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपको बताना है, लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सभी साथी आंसर करेंगे। आज की क्लास में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के किस राज्य में हुआ है? पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के किस राज्य में हुआ है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि मुक्केबाजी की जो स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? बताइएगा, कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 3 से 3 मिनट आपको याद रखना है। सही आंसर है आपका बी ऑप्शन जी। चलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? तो रैंक आपको याद रखना है। सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी को बताना है कि प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है किसने की थी? प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसने की? 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो याद रखेंगे मार्टिन लूथर। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। सभी को बताना है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना है यह किसने की थी? बताएंगे यह किसने की थी? सही आंसर आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे डी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? डी ऑप्शन आपको याद रखना है। तो साथियों, आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। कितना आप लोग सही किए हैं आज की क्लास में जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। और इस क्लास का पूरा PDF टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और सभी लोग पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा किताब कौन सा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।